हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और बताइए आप लोगों का दिन कैसा बीत रहा है। मेरा भी अच्छा ही बीत रहा है। और इधर मैंने कई दिनों से आप लोगों को कोई अपनी लिखी हुई रचना नहीं सुनाई, तो आज मैं आपको अपनी लिखी हुई एक रचना सुनाती हूँ। आप लोगों के लिए मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी रचना के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश दूँ। तो आप लोगों को इस रचना के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है रजाई। जाड़े का दिन था, जाड़े का दिन था, मैं था परेशान। जाड़े का दिन था, मैं था परेशान, सिर्फ़ एक रजाई के लिए। जाड़े का दिन था, मैं था परेशान, सिर्फ़ एक रजाई के लिए। रजाई जिसमें छुपा लेना चाहता था मैं अपने लाश के समान ठंड हाथों को। रजाई जिसमें मैं छुपा लेना चाहता था अपने लाश के समान ठंड हाथों को। छुपा लेना चाहता था मैं अपने आप को ठंड से मिलने वाली मौत से। छुपा लेना चाहता था मैं अपने आप को ठंड से मिलने वाली मौत से। लोग इतना डर जाते हैं अपने आप से, किसी भी चीज़ से। अगर अधिक ठंड पड़ रही हो, अधिक गर्मी लग रही हो, अधिक बारिश हो रही हो, या कोई किसी भी चीज़, कोई बीमारी फैल रही हो, तो लोग इतना डर जाते हैं कि उसके लिए एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं। तो वही जाड़े का दिन था। मैं एक किसी व्यक्ति के रूप में आप लोगों को कविता सुनाना चाहती हूँ कि जाड़े का दिन था, मैं था परेशान, सिर्फ़ एक रजाई के लिए। रजाई जिसमें मैं छुपा लेना चाहता था अपने लाश के समान ठंड हाथों को। छुपा लेना चाहता था मैं अपने आप को ठंड से मिलने वाली मौत से। मैं डर रहा था कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए ठंड से। तो मैं लेने एक निकल पड़ा, मैं लेने एक आध रजाइयाँ। मौत के डर से निकल पड़ा मैं लेने एक आध रजाइयाँ। पर रास्ते का दृश्य देखकर एक बार मुझे ऐसा लगता है इस बार ठंड पड़ी नहीं। मौत के डर से निकल पड़ा मैं लेने एक आध रजाइयाँ, लेकिन रास्ते का दृश्य देखकर ऐसा लगा कि इस बार तो ठंड पड़ी ही नहीं। क्योंकि फुटपाथों पर कुछ बैठे हुए, कुछ लेटे हुए, कुछ बच्चे किलकारियाँ मारते हुए, कुछ माताएं अपने बच्चों को सुलाती हुई, खाना बनाती हुई इधर उधर बैठे हुए थे। वे देखने में तो बिल्कुल मेरे जैसे थे, वे देखने में तो बिल्कुल मेरे जैसे थे, पर सबके तनों को ढक रखा था फटे चीथड़े कपड़ों ने। उनके शरीर पे सुत कपड़े नहीं थे। कहाँ मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने लिए एक आध रजाई और ले लूँ, ठंड से बचने के लिए डबल डबल ओढ़ लूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। मैं कई तरह के उपायों को ढूंढ रहा था, और जब मैं सड़क पे निकला तो लगता है इस बार ठंड नहीं पड़ी। क्योंकि फुटपाथों पर कुछ बैठे हुए, कुछ लेटे हुए, कुछ बच्चे किलकारियाँ, यानी कुछ एकदम छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए, कुछ बच्चे किलकारियाँ मारते हुए, कुछ माताएं अपने बच्चों को सुलाती हुई, वे देखने में तो बिल्कुल मेरे जैसे थे, पर सबके तनों को ढक लपेट रखा था एक फटे चिथड़े कपड़ों ने। उनके शरीर पे, हमारे पास तो इतने साधन थे, उनके शरीर पे शुद्ध कपड़े भी नहीं थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। स्वेटर तो बहुत दूर की बात, रजाई तो बहुत दूर की बात। मैं ठिठक गया और सोचने लगा। मैं ठिठक गया, मैं वहीं रुक गया और सोचने लगा कि मैं इतना कुछ पाने के बाद भी नहीं हूँ संतुष्ट। लोग अपने लाइफ में संतुष्ट नहीं हो पाते, उन्हें जितना मिलता है उससे वो और अधिक और अधिक और अधिक सोचते हैं। तो मैं सोचने लगा कि इतना कुछ पाने के बाद भी नहीं हूँ मैं संतुष्ट। रोज़ सोचता हूँ कि एक नया उपाय ठंड से बचने का, रोज़ सोचता हूँ एक नया उपाय ठंड से बचने का। पर ये खुश हैं एक फटे चिथड़ों कपड़ों में, पर ये देखिए खुश हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, फिर भी खुश हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये इनसिक्योर नहीं हैं अपने जीवन को लेके। तो ये खुश हैं फटे चिथड़े कपड़ों में। मैं लौट पड़ा घर की ओर। मैं रजाई लेने नहीं गया, मैं लौट पड़ा घर की ओर। अब मुझे ठंड नहीं लग रही थी, अब मुझे ठंड नहीं लग रही थी। इसी के साथ मैं अपनी रचना समाप्त करती हूँ। इस कविता के माध्यम से मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि
हर इंसान को अपना दुख, अपनी तकलीफ़, हर चीज़ लगता है कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा है, मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख है, मुझे ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ महसूस हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बाहर दुनिया में निकल के देखिए, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, फिर भी लोग हिम्मत के साथ रह रहे हैं उसी में। हम उनके लिए कुछ कर दें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि मेरी कविताएँ आपको कैसी लगती हैं, और आप लोग बताइएगा कि मेरी कविताएँ आपको कैसी लगती हैं। और देखिए, लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग ने मुझे हाय भेजा है। तो अगर मेरी रचनाएँ आप लोगों को अच्छी लगती हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मुझे अच्छा लगेगा। और कोई सुझाव देना हो और मैं किस टॉपिक पे और कविताएँ लिखूं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डिमांड को पूरा कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए धन्यवाद आप लोगों के सहयोग का। तो ये आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। बाय।